पंडित जी अकबर बीरबल की कहानी। शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है, मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं। ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा। लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे, मोटे आदमी ने कहा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है, बीरबल बोला। यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला। इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहाँ होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे, इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा। वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था, वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना।
शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। दुर्गा का दर्शन, अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार स्वप्न में बीरबल ने देखा कि 1000 मुंह वाली दुर्गा देवी की मूर्ति महाविकराल वेश धारण किए सामने खड़ी है। उसका वेश बड़ा ही भयोत्पादक था। उसे देखकर पहले तो बीरबल बड़े प्रसन्न हुए, फिर वे उदास हो गए। दुर्गा माता यह देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गई और बोली, बीरबल, पहले तू मुझे देखकर प्रसन्न हुआ और फिर उदास हो गया, ऐसा क्यों? क्या तू मुझे देखकर डरता नहीं? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मातेश्वरी, आप तो जगत माता है, आपसे मुझे क्या डर? मुझे तो इस बात का दुख है कि आपके नासिका तो 1000 है परंतु हाथ 2 ही है। जब हमें जाड़े में जुकाम होता है तो हम तो 2 हाथों से नासिका साफ करते करते परेशान हो जाते हैं, तब आप तो जाने किस तरह साफ करती होंगी। बीरबल की बुद्धिमत्ता पूर्ण बात सुनकर दुर्गा देवी बड़ी प्रसन्न हुई और उसे संसार का सबसे बड़ा विद्वान होने का वर देकर अंतर्ध्यान हो गई। महाराणा प्रताप का चित, अकबर और बीरबल की कहानी। जब अकबर लाखों सेना और करोड़ों रुपया खर्च करके महाराणा प्रताप को न पकड़ सका तो उसने अपमान करने के लिए प्रताप का चित्र पाखाने पर लगवा दिया, जिससे आने जाने वाले उसे देखें और उनका खूब अपमान हो। अकस्मात उधर से बीरबल निकले। उन्होंने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वह महाराणा प्रताप पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने लौटकर तुरंत ही बादशाह से पूछा, जहांपनाह, ऐसा मालूम होता है कि आपको कब्ज की शिकायत है। बादशाह ने पूछा, क्यों? नहीं तो, बीरबल ने उत्तर दिया, आपने जो महाराणा प्रताप का चित्र अपने पाखाने पर लगवा दिया है उससे यह मालूम पड़ता है कि आपको कब्ज की शिकायत है, क्योंकि जब आप प्रताप के चित्र को देखते होंगे तब अवश्य ही आपको पाखाने की हाजत हो उठती होगी, इसीलिए आपने उनका चित्र पाखाने पर लगाया है। यह सुनकर बादशाह को काफी क्रोध आया और लज्जा भी। उन्होंने उसी समय महाराणा प्रताप का चित्र पाखाने से हटवा लिया। बीरबल की बुद्धिमानी, अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बादशाह का दरबार सजा हुआ था। बीरबल दरबार में अनुपस्थित थे। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, आप हर काम के लिए बीरबल की सहायता लेते हैं, इसलिए हमें अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने का अवसर नहीं मिलता। वैसे भी बीरबल हमसे आयु में छोटे हैं, फिर भी आप उसे हमसे अधिक सम्मान देते हैं, जबकि उस सम्मान के हकदार हम हैं। बादशाह बोले, तुम लोगों की सोच गलत है। बीरबल बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से मैं हर बात उससे ही पूछता हूँ। दरबारियों को बादशाह की यह बात अच्छी नहीं लगी, पर वे चुपचाप बैठ गए। सबको चुप बैठा देखकर बादशाह बोले, अगर तुम लोगों को इस बात का घमंड है कि तुम लोग ज्यादा चतुर हो तो आज तुम सभी की चतुराई की परीक्षा होगी। जो पास हो जाएगा उसे बीरबल की जगह मिल जाएगी। अक्ल की परीक्षा के लिए बादशाह ने 2 हाथ लंबी एक चादर मंगाई। बादशाह ने दरबारियों से कहा, देखो मैं लेट जाता हूँ और तुम लोग बारी बारी से इस चादर से मेरा जिस्म ढकने की कोशिश करना। ध्यान रहे कि जिस्म का कोई भी हिस्सा खुला नहीं रहने पाए। यह काम जो कोई कर लेगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। बादशाह लेट गए। सभी दरबारी बारी बारी से चादर ओढ़ाने की कोशिश करने लगे। कोई भी दरबारी यह काम नहीं कर सका। जब कोई भी दरबारी बादशाह को नहीं ढक सका तो वे उठ खड़े हुए और बोले, अगर इस वक्त यहाँ बीरबल होते तो वह अवश्य ही अच्छी तरह से मेरा जिस्म ढक देते। जब आप यह मामूली सा काम ही नहीं कर पाए तो बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया।
बीरबल आकर अपनी जगह पर अदब से बैठ गए। बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाया, चादर उनके हाथ में देकर सारी बात बताई। बादशाह लेट गए। बीरबल ने जब देखा कि चादर बहुत छोटी है तो उसने बादशाह से कहा, समझदार आदमी वह है जो उतने ही पाँव लंबे करता है जितनी लंबी चादर होती है। इसीलिए कहा गया है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, यानी उतने ही पैर फैलाएं जितनी बड़ी चादर हो। यह सुनकर बादशाह ने समझदार दिखने के लिए पाँव समेट लिए। बीरबल ने बादशाह के पूरे शरीर को चादर से ढक दिया। बादशाह ने दरबारियों से कहा, देखिए आपने बीरबल की चतुराई। चुगलखोर दरबारियों का सिर शर्म से झुक गया। जी 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 जी, एक समय की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा था। दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था। सब उसी में मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन एक बात थी जो उन्हें अक्सर खटकती रहती थी। वह यह कि राज दरबार के सभी दरबारी बीरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बीरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी, इसलिए उन्हें बीरबल से बहुत ईर्ष्या थी। फिर भी वे लोग बीरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। अकबर हमेशा बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बीरबल दरबार में अनुपस्थित रहता था, तब दरबारी बीरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते रहते थे। लेकिन अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन ही मन विचार बनाया। उन्होंने सभी दरबारियों से शांत होने को कहा और बोले, गौर से सुनो, तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा और उसे साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बीरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। बीरबल ने अकबर को दिया था ऐसा जवाब, राजदरबार में छा गई थी खामोशी। अकबर ने कहा, देखो आप सब में वो बात है, आप लोगों को अवसर मिला है, इससे आप अपने मन के सभी अरमान पूरे कर सकते हो। यह सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर ने सवाल पूछा और कहा, देखो तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य की बनाई चीजें अच्छी हैं या कुदरत की बनाई। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे एक हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें खुद को सबसे अच्छा साबित करना है। सब दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सभी इसी सोच में डूबे थे कि खुद को सबसे अच्छा कैसे साबित करे, लेकिन किसी में इतनी चतुराई भी तो नहीं थी जितनी कि बीरबल में। सारे दरबारियों में से किसी को भी इस सवाल का हल नहीं मिल पाया। तय समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन राजदरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन बैठ गए। हालांकि बीरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा ने एक एक कर सभी से सवाल का जवाब मांगा, पर सभी दरबारी, मंत्री, पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अब अकबर से रहा न गया। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बड़ा ही चतुराई भरा जवाब दिया। कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका जवाब बहुत ही आसान है, अभी लीजिए कहकर वह अपने कुर्सी से उठकर बाहर चले गए। यह देख दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। एक कहने लगा, अरे यह क्या। बीरबल तो अकबर को जवाब देने के बजाय दरबार से उठकर बाहर चले गए। अकबर आराम से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और बीरबल की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक कलाकार पत्थरों से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और राजा को गुलदस्ता देकर जाने लगा। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और उसकी सुंदरता देखकर गुलदस्ते की बहुत तारीफ की। अपने खजाने के मंत्री को आदेश दिया कि इस कलाकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। इनाम लेकर कलाकार खुशी खुशी बाहर चला गया। तभी अकबर के बगीचे का माली आया और एक बड़ा सा गुलदस्ता राजा को भेंट किया। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर राजा उसकी भी तारीफ किए बिना न रह सका। अकबर ने फिर अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, माली को 200 चांदी की मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। बस फिर क्या था, राजा का इतना आदेश हुआ कि बीरबल दरबार में दाखिल हुए।
पहले तो अकबर बीरबल पर बहुत नाराज हुए और कहने लगे, शायद सभी दरबारी ठीक ही कहते हैं, मैंने ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी है, इसीलिए तुम यूं बीच में ही राज दरबार छोड़कर चले गए और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। अकबर का इतना कहना ही हुआ कि बीरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहां पनाह, आप कुछ भूल रहे हैं। अभी अभी जो 2 कारीगर यहाँ उपस्थिति देकर गए हैं, उन्हें आपके पास भेजने के लिए ही मैं बाहर गया था। आपने यह कैसा न्याय किया? 2 कारीगरों के साथ एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को सिर्फ 200 चांदी की मुद्राएं दी। अकबर ने जवाब दिया, असली फूलों का गुलदस्ता तो 2 दिनों में ही मुरझा जाएगा और यह पत्थर से निर्मित गुलदस्ता कभी भी खराब नहीं होगा। इसीलिए अकबर का इतना कहना ही था कि बीरबल बोले, तो फिर आप भी मान गए ना कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत के द्वारा निर्मित वस्तु से ज्यादा अच्छी है। अब जहां पनाह की बोलती ही बंद हो गई। वे बीरबल की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्काए और फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठकर अकबर ने फिर एक बार बीरबल की खुले दिल से तारीफ की और सब दरबारी अपना मुंह लटकाकर अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए। एक बार फिर बीरबल को अपनी चतुराई दिखाने में कामयाब हो गए। नाई की दाढ़ी कौन बनाए? बादशाह अकबर के राज में एक बार लंबी दाढ़ी का चलन हो गया। उस समय सेफ्टी रेजर नहीं थे, इसलिए नाई ही लोगों को हजामत बनाते थे। लंबी दाढ़ी के चलन के कारण नाइयों का कारोबार ठप पड़ गया। राजू एक ऐसा ही लेकिन लालची नाई था। उस समय बादशाह दरबार में आने वालों को तोहफे देते थे। राजू जब दरबार में आया तो उसे चांदी का सिक्का मिला, तो उसने उसे लेने से मना कर दिया और बादशाह से मिलने की हठ करने लगा। उस समय बादशाह भी अपनी प्रजा के प्रति वफादार थे। अकबर आए और नाई से परेशानी पूछी। राजू ने बादशाह को लंबी दाढ़ी के चलन का जिम्मेदार ठहराते हुए उसके व्यवसाय को ठप करने का कारण बताया। बादशाह कुछ नहीं कर सकते थे और सहमत भी हुए, क्योंकि यह बात सही थी। उन्होंने ही यह चलन आरंभ किया था, क्योंकि उन्हें लगता था लंबी दाढ़ी से वे ज्यादा बुद्धिमान दिखते हैं। राजू ने कहा कि बादशाह उसे आगरा में अकेला नाई घोषित कर उसके साथ न्याय करें। अकबर को भी बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जो स्वयं दाढ़ी नहीं बना सकते वे सिर्फ राजू से ही हजामत बनवाएंगे। आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी। राजू संतुष्ट होकर घर गया और आगरा का अकेला नाई बन गया। इस बात से उसे ऐसा भी लगा कि वह बिना डर के दाम भी बढ़ा सकता है, क्योंकि अब तो वह अकेला नाई है। इससे आगरा के नागरिकों को महंगी हजामत बनवाने के लिए बाध्य होना पड़ा। धीरे धीरे स्वयं हजामत न करने वाले व्यक्ति राजू को मुंहमांगा धन देते देते थक गए। उन्होंने पुरोह को अपना नेता बनाकर बादशाह के पास भेजा, पर बादशाह ने तो स्वयं यह फरमान जारी किया था। बीरबल तो उसे केवल दूसरों की हजामत बनाने की इजाजत है, स्वयं अपनी नहीं। राजू सन्न रह गया। वह बादशाह की तरफ मुड़ा और बोला, जहां पनाह, लेकिन आपके फरमान के अनुसार अगर मैं अपनी हजामत नहीं करता तो मुझे अपनी भी हजामत करनी पड़ती। जो हजामत नहीं करते वे से हजामत करवाएंगे। तब बीरबल बोले, यह सच है, लेकिन तुमने फरमान नहीं माना, क्योंकि फरमान में था केवल वे जो स्वयं हजामत नहीं कर सकते वे राजू से हजामत बनवाएंगे। अगर तुम स्वयं की हजामत करते हो तो तुमने फरमान की अवहेलना की है। राजू सफेद पड़ गया और बोला, जहां पनाह, इस फरमान के अनुसार अगर मैं अपनी हजामत नहीं करता तब भी फंसता, करता तब भी फंसता। कोई बात नहीं अगर मुझे मृत्यु दी जाती है। बादशाह ने राजू की तरफ देखा, तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिलेगी। तुमने लोगों से हजामत के लिए 5 गुना धन वसूल किया है। पहले मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह मेरा फरमान था, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु की सजा नहीं दूंगा। बीरबल, क्या कोई और रास्ता है? बीरबल बोले,
जहांपनाह यह फरमान केवल आगरा तक सीमित है, इसलिए राजू को आगरा से बाहर निकाल दिया जाए और कानून तोड़ने के लिए उसे माफी दे दी जाए। शिक्षा। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति गलत तरीके से सफलता पाते हैं, एक दिन वे अपने जाल में स्वयं फंस जाते हैं। संतुलित चरित्र के लिए स्वयं पर नियंत्रण आवश्यक है। कितनी माता है तुम्हारी? एक बार अकबर और बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखाई दिया तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। इस बात पर अकबर ने पूछा, बीरबल, जिनको आपने प्रणाम किया कौन है ये? बीरबल ने उत्तर दिया, ये मेरी माता हैं। तभी अकबर ने तुलसी माता के पौधे को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती नाम का खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, आपने मेरी माँ को मारा इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहाँ भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी माँ है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता, दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता हैं। इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। टेढ़ी गर्दन। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल की चतुराई से खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 एकड़ जमीन उपहार में देने का वचन दिया। बीरबल बहुत खुश हुए, लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। बीरबल कई अवसरों पर अकबर को इस बात की याद दिलाते रहे, लेकिन बादशाह हर बार उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते या गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगते। बीरबल समझ गए कि शहंशाह अपना वादा पूरा नहीं करना चाहते, मगर वे भी हार मानने वाले नहीं थे। वे किसी अच्छे अवसर का इंतजार करने लगे। एक शाम अकबर और बीरबल घूमने निकले। सामने से एक ऊंट आ रहा था। ऊंट को देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, इस ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने तुरंत इस अवसर को ताड़ लिया कि 100 एकड़ जमीन की बात उठाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। वे बोले, जहांपनाह, शायद यह ऊंट किसी को वचन देकर भूल गया है। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि जो अपना वचन तोड़ता है उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। शायद इसी कारण ऊंट की गर्दन टेढ़ी हो गई है। अकबर को भी बीरबल को दिया अपना वचन याद आ गया। तुमरत महल वापस पहुंचकर उन्होंने बीरबल को उसके इनाम की जमीन दे दी। एक बाल बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, बीरबल राजा अकबर के दरबार में देर से पहुंचे। यह देखकर अकबर को बड़ा बुरा लगा। अकबर ने गुस्से से बीरबल से पूछा, सभा में पहुंचने में इतनी देर कैसी हुई? बीरबल ने सर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरा बच्चा रो रहा था तो मैं उसे शांत कर रहा था। यह सुनकर अकबर ने गुस्से से बीरबल से पूछा, क्या एक बच्चे को शांत करने में इतना देर लगता है? इससे यह पता चलता है बीरबल, तुम्हें बच्चों को संभालना नहीं आता है। महाराज ने बीरबल से कहा, चलो मैं तुम्हें बच्चों को संभालना सिखाता हूँ। तुम बच्चे बनो और मैं तुम्हारा पिता बनता हूँ। पूछो तुम्हें जो भी पूछना है। बीरबल राजी हो गए और शुरू हो गए। बीरबल, मुझे एक गाय चाहिए। अकबर ने तुरंत एक गाय मंगवाया और सैनिक गाय लेकर आ गए। बीरबल ने बच्चे के आवाज में कहा, मुझे इसका दूध पीना है।
अकबर ने तुरंत अपने नौकरों को गाय का दूध निकालने के लिए कहा और बीरबल को देने के लिए कहा। बीरबल को दूध पीने को दिया गया। बीरबल ने एक घूंट दूध पिया और कटोरे को दोबारा अकबर के हाथों में पकड़ा दिया और कहा, इस दूध को जहां से आया था वही डाल दो। बीरबल का लौटना कहानी रिटर्न ऑफ बीरबल, अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। एक बार बीरबल को फारस के राजा से उनके शहर कुछ काम के लिए न्योता आया। बीरबल खुशी के साथ वह गए। बीरबल को अच्छा खाना के साथ साथ अच्छे उपहार भी फारसी रजा ने प्रदान किए। शाम को खाना के समय एक ने बीरबल से एक आमिर व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप फारस के राजा को अपने राजा से कैसे तुलना करते हो। बीरबल ने खुशी के साथ उत्तर दिया, आपके राजा पूरा चांद हैं और हमारे राजा एक चौथाई चांद हैं। यह सुनकर सभी फारसी लोग बहुत खुश हुए। जब बीरबल कुछ दिनों बाद अपने राज्य लौटे तो महाराज अकबर बहुत ही क्रोधित हुए, बोले, तुम देशद्रोही हो, मेरे राज्य से निकल जाओ। यह सुनकर बीरबल घबरा गए और पूछने लगे, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई महाराज। अकबर ने उस चांद वाली बात के बारे में बताया जिसके बारे में अकबर को अन्य लोगों से पता चला था। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने आपको छोटा नहीं कहा था। पूरा चांद हमेशा डूब जाता है जबकि एक चौथाई चांद धीरे धीरे बढ़ता है। मेरे कहने के मतलब है कि फारसियों की ताकत खत्म होने वाली है और आपकी ताकत दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है। अकबर को यह जानकर अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल को दंडित किए हुए चीजों को भूल जाने को कहा। एकांतवास की व्याख्या। बीरबल का नियम था कि दरबार से फुर्सत पाकर वह अपना कुछ समय एकांतवास में बिताया करता था। एक दिन जब वह दरबार से खाली होकर अपने घर लौट रहा था तो मार्ग में उसे एक आदमी मिला। उसने बीरबल से पूछा, महाशय जी, क्या आप कृपा कर मुझे बीरबल के घर का पता बतला सकते हैं? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं बतला सकता। तब वह उसको अपने घर का पता ठिकाना बतलाकर यहाँ से चलता हुआ वह मनुष्य पूछता पूछता बीरबल के घर जा पहुँचा और उसके घर वालों से बीरबल से मिलने का अनुरोध किया। वे बोले, ताऊ जी अभी बाहर गए हैं, ठहर जाओ, थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी। वह आदमी बीरबल के द्वार पर बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बीरबल लौटकर आया। वह उसे पहचानकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, दीवान जी, रास्ते में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, परंतु वहां पर आपने मुझे अपना परिचय क्यों नहीं दिया? बीरबल ने कहा, आपका कहना अक्षरशः सत्य है, परंतु आपने मुझसे बीरबल के घर का पता पूछा था, इसलिए मैंने अपने घर का पता बतला दिया। यदि मेरा परिचय पूछा होता तो मैं आपको अपना परिचय देता। उस आदमी ने कहा, लोगों के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि आप नित्य प्रति अपना थोड़ा समय एकांतवास में बिताते हैं, सो उसका क्या कारण है? बीरबल बोला, आपको समझना चाहिए था कि एकांतवास से बड़ा लाभ होता है। पहले तो एकांतवास में विचारों की सूझ भली भांति होती है, दूसरा एकांत मनन करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। यदि आप कहीं अलग बैठकर विचार करेंगे तो आपको अपनी परिस्थिति साफ साफ दिख पड़ेगी। वह मनुष्य बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। थोड़ा और बहुत। एक दिन बीरबल अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर दरबार में गया। पहले बादशाह ने बेटी को बहुत प्यार दुलार किया। जब वह खुश होकर बादशाह से कुछ बातें करने लगी तो बादशाह ने पूछा, क्यों बेटी, क्या तुम बातें करना जानती हो? तब उस लड़की ने जवाब दिया, थोड़ा और बहुत। बादशाह ने पूछा, इस थोड़ा और बहुत का क्या मतलब है? लड़की बोली, सरकार, इसका मतलब यह है कि बड़ों से थोड़ा बोलना जानती हूँ और छोटों से बहुत। उस लड़की की ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई और बीरबल के घराने की स्वाभाविक हाजिर जवाबी पर ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। बीरबल ने कैसे पहचाना राजा को? एक दिन बादशाह ने बीरबल को अन्य राज्य में राजदूत के रूप में भेजा
उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के कई किस्से सुन रखे थे और वो भी चाहता था कि क्यों न मैं भी बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को देखूं। ऐसा सोच राजा ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को उनके जैसे राजा के कपड़े पहनाए और सभी एक साथ कतार में बैठ गए। जब बीरबल ने राजदरबार में प्रवेश किया तो वह सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक ही तरह के सिंहासन पर बैठा देखकर चकित रह गए। हैरान बीरबल ने सभी को थोड़ी देर देखा, फिर उनमें से एक के पास गए और उनके सामने आदर से झुक गए। यह देखकर स्वयं राजा भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे पूछा कि उन्होंने यह कैसे पता चला कि मैं ही असली राजा हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जिस तरह का विश्वास मैंने आप में देखा वो मुझे किसी और में नहीं दिखाई दिया और ये सभी आपकी ओर अनुमोदन के लिए देख रहे थे। राजा यह देखकर बहुत खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा की, साथ ही कई तरह के उपहार भी दिए। बीरबल को देश निकाला। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक बार अकबर बादशाह दरबारियों के साथ दरबारे आम में बैठे थे, तभी महल से उनके लिए बुलावा आया। बादशाह अकबर जैसे ही जाने को तैयार हुए, तभी दूसरा बुलावा आ गया। बुलावा जिन बेगम ने भेजा था, उन्हें बादशाह बहुत प्यार करते थे। बादशाह जब जल्दी से दरबार से उठकर महल की ओर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेर कर मुस्करा रहे हैं। यह देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नम्रता पूर्वक सलाम करके दरबार से निकल गए। बीरबल के जाने से उसके विरोधी दरबारी खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हुए। काफी दिन बीत गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा हो गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत परेशानियां आने लगीं। तब उन्हें बीरबल न होने का एहसास होने लगा। वह बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने सामने से एक गाड़ी को आते देखा जिसमें बीरबल बैठे थे। बादशाह ने गाड़ी को हुक्म देकर रुकवा लिया। गाड़ी रुकने पर बादशाह अकबर ने गुस्से में बीरबल से पूछा, तुमने हमारा हुक्म क्यों टाला है? बीरबल ने नर्म लहजे में जवाब दिया, जब से आपने मुझे हुक्म दिया कि इस जमीन पर पैर मत रखना, तो मैं उसी दिन से दूर देश जाकर वहाँ की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछाकर लाया हूँ। अब मैं इसी पर रहता हूँ और आपका हुक्म मानता हूँ तथा इसी पर जिंदगी के बाकी दिन गुजार रहा हूँ। बीरबल की वफादारी पर खुश हो बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और उन्हें फिर से उनका ओहदा दे दिया। बुद्धि की परीक्षा। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। बुद्धि की परीक्षा। एक बार बीरबल बुखार से पीड़ित होने के कारण हफ्तों तक दरबार में हाजिर न हो सके। बादशाह को बीरबल से कुछ ऐसा स्नेह था कि वे उससे ज्यादा देर अलग नहीं रह सकते थे। एकाएक आज बादशाह बीरबल से मिलने के लिए उतावले हो उठे। वे स्वयं बीरबल के घर आ धमके। बादशाह ने देखा कि बीमारी के कारण बीरबल ने खुशी के साथ उत्तर दिया, आपके राजा पूरा चांद हैं और हमारे राजा एक चौथाई चांद हैं। यह सुनकर सभी फारसी लोग बहुत खुश हुए। जब बीरबल कुछ दिनों बाद अपने राज्य लौटे तो महाराज अकबर बहुत ही क्रोधित हुए। बोले, तुम देशद्रोही हो, मेरे राज्य से निकल जाओ। यह सुनकर बीरबल घबरा गए और पूछने लगे, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई महाराज? अकबर ने उस चांद वाली बात के बारे में बताया जिसके बारे में अकबर को अन्य लोगों से पता चला था। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने आपको छोटा नहीं कहा था। पूरा चांद हमेशा डूब जाता है जबकि एक चौथाई चांद धीरे धीरे बढ़ता है। मेरे कहने के मतलब है कि फारसियों की ताकत खत्म होने वाली है और आपकी ताकत दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है। अकबर को यह जानकर अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल को दंडित किए हुए चीजों को भूल जाने को कहा। बीरबल कमजोर हो गए हैं। कुछ देर बाद बीरबल को हार्ज महसूस हुई।
वे आज्ञा लेकर पाखाने चले गए। बादशाह इस बीच में अकेले बैठे थे। उनके मन में आया कि बीमारी के कारण बीरबल की बुद्धि में कोई फर्क तो नहीं आ गया। ऐसा सोच उन्होंने नौकर को आज्ञा दी कि बीरबल की खाट को चारों पायों के बीच कागज का एक एक टुकड़ा रख दो। नौकर ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद जब बीरबल शौचालय से फारिग होकर आए और खाट पर लेट गए, तत्काल ही उन्हें अपनी खाट में कुछ परिवर्तन मालूम होने लगा। अतएव वे इधर उधर देखने लगे, कभी दाएं देखते, कभी बाएं। बादशाह ने उन्हें भुलावे में डालने के लिए इधर उधर का प्रसंग छेड़ दिया। बीरबल बादशाह की बातों का उत्तर अवश्य दे रहे थे, परंतु किसी अज्ञात वस्तु की तलाश कर रहे थे। जब बादशाह से न रहा गया तो बीरबल से उनकी अधीरता का कारण पूछा। तब बीरबल बोले कि इस वक्त मुझे अपनी खाट की स्थिति में हेरफेर मालूम होता है। बादशाह ने चेहरे पर कृत्रिम आश्चर्य का भाव दिखाते हुए पूछा, क्या हेरफेर? बीरबल बोले, ऐसा मालूम होता है कि या तो मकान ही कागज भर नीचे धंस गया है अथवा खाट ही कागज भर ऊंची हो गई है। बीरबल का कथन सुन बादशाह समझ गए कि इनकी बुद्धि में किसी किस्म का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी अपना दिल का भाव छिपाकर बोले, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी से उठने के बाद लोगों को इस तरह के वहम हो जाते हैं, लेकिन असल कुछ होता नहीं है। बीरबल बोले, झापना, मैं बीमार जरूर पड़ा हूँ, परंतु मेरी बुद्धि बीमार नहीं है, इसलिए मेरा सोचना गलत नहीं हो सकता। यह बात सुनकर बादशाह ने असल बात प्रकट कर दी और मान गए कि बीरबल की बुद्धि में कोई फर्क नहीं आया है। मुल्ला की पगड़ी, अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने सभा में बैठे हुए बीरबल के पगड़ी बांधने की कला की तारीफ की। उसी सभा में मुल्ला, दो प्याजा और अन्य दरबारी गण भी उपस्थित थे। मुल्ला साहब को बीरबल की तारीफ सुनकर अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन में कहने लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बुद्धिमानी है जिसकी इतनी बढ़ाई हो रही है। इससे कहीं अच्छी पगड़ी तो मैं भी बांध सकता हूँ। बादशाह ने प्रसन्न होकर अगले दिन मुल्ला को अपनी कला प्रदर्शित करने को कहा तथा दरबार के सब कार्यों को निपटाकर बादशाह महल में चले गए। मुल्ला मन ही मन बहुत प्रसन्न था। दूसरे दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो सभा में सबसे पहले ही जा पहुँचे। जब दरबारी सभा में आने लगे तो वे देखते ही मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते। अंत में बीरबल भी बादशाह के साथ आ पहुँचे। बादशाह ने जब मुल्ला की पगड़ी देखी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते हुए बोले, यह तो बीरबल की पगड़ी से सचमुच कहीं अच्छी बंधी है। यह सुनकर बीरबल तपाक से बोले, जहांपना, यह मुल्ला साहब की करामात नहीं है बल्कि इनकी स्त्री की है। वास्तव में तारीफ के योग्य इनकी स्त्री है, न कि मुल्ला। उसी के सहयोग से इन्हें आज यह सम्मान प्राप्त हुआ है। यदि मेरी बात सत्य नहीं है तो मुल्ला साहब अपनी पगड़ी खोल दें और आपके सामने दोबारा बांधे। यदि ऐसी सुंदर पगड़ी दोबारा बांध लेंगे तो ठीक है, अन्यथा फिर यह समझा जाएगा कि इन्होंने अपनी स्त्री से बंधवाई है। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और मुल्ला साहब को पगड़ी उतार कर दोबारा बांधने का हुक्म दिया। मुल्ला ने पगड़ी उतार ली, किंतु वे बिना शीशे के पगड़ी नहीं बांध सकते थे। उन्हें इधर उधर झांकते हुए देखकर बीरबल बोले, क्यों साहब, क्या चाहिए? मुल्ला कुछ न बोल सके और अपनी पगड़ी बांधना शुरू किया। शीशा न देखने के कारण उन्होंने जो पगड़ी बांधी उससे सब दरबारी बादशाह हंस पड़े। मुल्ला बेचारे बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने मन ही मन बीरबल की तारीफ की। बादशाह मुस्कुराकर बोले, वाह मुल्ला साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। जो काम आप स्वयं न कर सकते वह अपनी स्त्री से करवाते हैं। जाओ बुला लाओ। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। एक रोज बादशाह सलामत सोकर उठे और उठते ही हुक्म जारी किया, बुलाकर लाओ। आगे कुछ नहीं बताया। सेवक ने भी कुछ नहीं पूछा। उसका साहस भी नहीं हुआ था। उसकी समझ में कुछ नहीं आया था कि वह किसे बुलाकर लाए। वह तो बादशाह का हुक्म बजाने चल दिया। अपने सभी मित्रों से पूछा कि बादशाह ने किसे बुलाया है, मगर कोई भी नहीं बता सका कि वह किसे बुलाए।
अंत में वह परेशान होकर बीरबल के पास पहुंचा और जाते ही बीरबल के पैरों में लेट गया और गिड़गिड़ाया, हुजूर मेरी मदद करो, मैं बड़े संकट में फंस गया। बताओ तो बात क्या है? बीरबल ने पूछा। बात यह है हुजूर, बादशाह ने नींद से जागते ही हुक्म दिया कि जाओ बुला लाओ। अब मैं किसे बुला ले आऊं यह समझ में नहीं आता। सोकर उठते ही हुक्म दिया। जी, उस समय क्या कर रहे थे? जी, दाढ़ी खुजा रहे थे। तो जाओ जल्दी से नाई को बुला कर ले जाओ, वे दाढ़ी बनवाना चाहते हैं। सेवक नाई को बुलाकर ले गया। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, किसने सलाह दी? तुम तो इतने चतुर नहीं हो जहांपना। यह सलाह बीरबल जी ने दी थी। वह डरते डरते बोला। बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। फटे कुर्ते से बीरबल से सुलझा दी थी अकबर की उलझन। पढ़े अकबर बीरबल की कहानी बहुत पुरानी बात है। मुगल दरबार में अकबर बादशाह बैठे थे। तभी एक किसान दरबार में आया और न्याय मांगने लगा। किसान चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए। जिस पर बादशाह अकबर ने पूछा, हुआ क्या है? किसान ने बताया कि बादशाह में एक गरीब किसान हूँ। कुछ वक्त पहले मेरी बीवी की मौत हो गई और अब मैं अकेला हूँ। मेरे मन कहीं नहीं लगता है। बीवी की याद आती रहती है। किसान ने आगे कहा कि परेशान होकर मैं काजी साहब से मदद मांगने पहुंचा तो उन्होंने मुझे मन की शांति के लिए दरगाह में जाने को कहा। मैं दरगाह जाने को तैयार था, लेकिन फिर मुझे पूरी जिंदगी की कमाई मेरे सोने की सिक्कों की चिंता होने लगी। अगर सिक्के चोरी हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैंने ये बात काजी को बताई और वो तुरंत सिक्कों की सुरक्षा को तैयार हो गए। बोले कि तुम्हारे सिक्के मेरे पास सुरक्षित हैं, तुम दरगाह जाओ और इबादत करो। जब वापस लौटोगे तो सिक्के वापस ले जाना। मैंने काजी साहब की बात मानी और उनकी बताई थैली में सिक्के की थैली डाल दी। काजी के कहने पर मैंने थैली पर मुहर भी लगा दी, लेकिन किसान के रुकने पर बादशाह ने पूरी बात बताने को कहा। किसान ने कहा कि जब मैं वापस लौटा तो काजी साहब ने थैली वापस तो दी, लेकिन उसमें सोने के सिक्के की जगह पत्थर थे। जब मैंने पूछा तो काजी साहब ने मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली ली और फिर उसके अंदर देखकर 2 दिन का समय मांगा। बीरबल ने एक फटा कुर्ता लिया और अपने सेवक से अच्छे से रफू करवा कर लाने को कहा। सेवक जब कुर्ता रफू करा कर लाया तो वो ऐसा लग रहा था मानो कि कुर्ता कभी फटा ही ना हो। बीरबल ने रफू करने वाले दर्जी को बुलाया और उससे कुछ बात कर उसे भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचा। दरबार में पीड़ित किसान हाजी साहब को भी बुलाया गया था। बीरबल ने उस दर्जी को भी बुला लिया, लेकिन दर्जी का नाम सुनते ही हाजी साहब के पसीने छूटने लगे। बीरबल ने हाजी साहब से पूछा कि क्या कुछ सिलने को दिया था इस दर्जी को? हाजी साहब कुछ नहीं बोले, लेकिन दर्जी ने कहा कि हाँ, कुछ महीने पहले एक सिक्के वाली थैली मुझे सिलने को दी थी। दर्जी की बात सुनकर हाजी साहब जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था। बीरबल ने मामला सुलझा लिया था। बादशाह ने हाजी साहब को 1 साल की सजा दी और किसान को उसकी सोने के सिक्के वापस मिल गए। अकबर और बीरबल की जोड़ी। भूमिका राजा बीरबल और बादशाह अकबर का ऐसा ही संबंध रहा है। अकबर और बीरबल की जोड़ी अपने आप में खास थी। अकबर के दरबार में या यूं कहिए कि अकबरी राजसभा के नौरत्नों में बीरबल कोहिनूर हीरा थे। लड़कपन से ही बीरबल अकबर के साथ थे और दोनों में ऐसा हंसी मजाक हुआ करता था जैसा 2 लंगोटिए यारों में होता है। बीरबल जी केवल हंसोड़ थे सो नहीं, वे अच्छे शूर, सामंत, कवि, पंडित और समाचातुर वीरेंद्र थे। बीरबल दानी भी बड़े थे और हाजिर जवाबी में तो अपना सानी नहीं रखते थे। बादशाह अकबर बीरबल को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे और क्षण भर भी पृथक रहना नहीं चाहते थे।
इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं कि अकबर बीरबल के मजाक बड़े मौके मारके के और गुदगुदाने वाले होते थे। खेद है कि इनके प्रचलित मजाकों में कुछ मजाक कल्पित सन्निवेशित कर दिए गए हैं। मुल्ला दो प्याजे का नाम भी कल्पित ही सिद्ध हुआ है। राजा बीरबल को अकबर की आंखों से गिराने का व अकबर और बीरबल की जोड़ी तोड़ने का कई बार उनके प्रतिद्वंद्वियों ने प्रयत्न किया, पर वे अपने कौशल से षड्यंत्रकारियों को नीचा ही दिखाते रहे। बीरबल की हाजिर जवाबी ऐसी थी जिससे बादशाह को भी सिर नीचा कर लेना पड़ता था। बीरबल को अकबर बहुत मानता था। स्वात और बाजोर के युद्ध में बीरबल के मारे जाने पर अकबर को घोर दुहक हुआ। कई रोज तक वह एकांत में बैठकर रोया किया। अकबर को यदि बीरबल सा साथी न मिला होता तो उसका जीवन नीरस हो जाता। ऐसी थी अकबर और बीरबल की जोड़ी। हमारे इस संग्रह में बीरबल और अकबर के वे ही मजाक संग्रहित हैं जो अधिक प्रचलित हैं और हास्यरस से भरे हुए हैं। आशा है कि इसके पाठकों को इससे कुछ मनोरंजन विशेष होगा। यदि ऐसा हुआ तो हम अपना श्रम सफल समझेंगे। अकबर बीरबल का किस्सा। पंडित की पदवी। एक मूर्ख ब्राह्मण को पंडित कहलवाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। बेचारा सतत प्रयत्न करने पर भी जब कामयाब न हुआ तो उसे बीरबल से मिलकर कार्य साधन की तरकीब सूझी। उसने तुरंत बीरबल के मकान की तरफ प्रस्थान किया। बीरबल का घर उसके घर से दूर था। रास्ते का थकामांदा जब वहां पहुंचा तो लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभी बीरबल दरबार से नहीं आया है। मरता क्या न करता, वह तो पंडित कहलाने की धुन में चूर हो रहा था। तत्काल वहां से मुड़ा और दरबार की तरफ राही हुआ। मौन मारे चला जा रहा था। अचानक बीच रास्ते में उसकी बीरबल से मुलाकात हो गई। वह बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़कर बीरबल से बोला, बुद्धिवर प्रधान जी, मैं निरक्षर भट्टाचार्य हूँ, यानी मुझे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। इस पर मुझे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है। अपनी बुद्धि भर प्रयास करके हार गया, पर मेरी मनोकामना सफल न हुई। अब लाचार होकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे इसका उपाय बतलाकर मेरी जीवन रक्षा कीजिए। बीरबल ने कहा, इसमें आपके घबराने की बात नहीं है। इसका उपाय तो बड़ा ही सरल है। जो तुम्हें पंडित कहलाने की इतनी आकांक्षा है तो किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना। बस फिर देखोगे कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे सर्वत्र लोग पंडित ही पंडित पुकारते फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तुरंत आगे बढ़कर वह एक चौराहे पर खड़ा हो गया। इधर बीरबल भी जा पहुंचा और वहां के खेलते हुए छोटे छोटे लड़कों के कान में कुछ कहकर समझाया। फिर क्या था, चारों तरफ से पंडित पंडित की आवाज आने लगी और वह उन्हें मारने को दौड़ने लगा। उस चौमुहानी पर लोगों की भीड़ लग गई। लड़कों की देखा देखी बड़कों ने भी पंडित पुकारना प्रारंभ कर दिया। ज्यों ज्यों वह लोगों पर चिढ़ता, त्यों त्यों लोग और भी चिढ़ाते जाते थे। देखा देखी थोड़े समय में ही वह मूर्ख सर्वत्र पंडित के नाम से ख्यात हो गया। जब उसका मतलब हल हो गया तो बीरबल की अनुमति से क्रमशः चिढ़ना बंद कर दिया, परंतु लोगों ने पंडित कहना नहीं छोड़ा। इत्र की बूंद। अकबर बीरबल की कहानी। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर अक्सर एक दूसरे को उपहार भेजा करते थे। एक बार उपहार में फारस के शहंशाह ने बादशाह अकबर को एक दुर्लभ किस्म का इत्र भेजा। इत्र लगाने की चाहत में अकब अपने कक्ष में गए और इत्र की शीशी खोलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शीशी खोली, इत्र की एक बूंद जमीन पर गिर गई। अकबर फौरन घुटनों के बल बैठ गए और उंगली से समेटकर इत्र की उस बूंद को उठाने लगे। ठीक उसी समय किसी काम से बीरबल कक्ष के अंदर आ गया। घुटनों के बल बैठे अकबर ने जब बीरबल को अपने सामने पाया तो वे हड़बड़ा गए। उस हालत में अकबर को देखकर बीरबल मुंह से तो कुछ ना बोला, लेकिन उसकी आंखें हंस रही थी। अकबर को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। हिंदुस्तान का बादशाह इत्र की एक बूंद के लिए अपने घुटनों पर आ गया। ये शर्म वाली बात तो थी। अकबर को लगा कि बीरबल अवश्य ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा। उस समय तो वे कुछ न बोल सके, लेकिन उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था।
वे किसी भी तरह बीरबल की अपने प्रति धारणा बदलना चाहते थे। इसलिए अगले ही दिन अपने शाही हमाम को उन्होंने इत्र से भरवा दिया और ऐलान करवा दिया कि कोई भी आकर वहां से इत्र ले जा सकता है। लोग वहां से बाल्टी भर भर कर इत्र ले जाने लगे। अकबर ने बीरबल को बुलवा लिया और यह नजारा दिखाते हुए बोले, बीरबल, देखो प्रजा कैसे खुशी से बाल्टी भर भर कर इत्र ले जा रही है। क्या सोचते हो इस बारे में? अकबर की मंशा बीरबल को ये दिखाने की थी कि हिंदुस्तान का बादशाह अकबर इत्र के मामले में कंजूस नहीं है। वह चाहे तो हमाम भर इत्र दान कर सकता है। बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए बस इतना ही बोला, बूंद से जाती वो हौस से नहीं आती, अर्थात पूरा सागर भर देने के बाद भी वो कभी नहीं लौटता जो एक बूंद से चला गया हो। बीरबल ने इस वाक्य के सहारे कह दिया कि अकबर की इत्र का बूंद उठाने की स्वाभाविक कंजूस प्रवृत्ति के कारण जो इज्जत चली गई है, अब वो पूरा का पूरा सागर भर देने के बाद भी वापस नहीं आ पाएगी। सीख, मनुष्य का चरित्र उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति से निर्धारित होता है, दिखावा करने से नहीं। स्वाभाविक रूप से की गई हर क्रिया प्रतिक्रिया मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को दर्शाती हैं। उसे दिखावे का आवरण ढक नहीं सकता। इसलिए दिखावे का भ्रम न कर अपने वास्तविक स्वरूप